हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने मेधा क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम बाल विकास के तीसरे चैप्टर व्यक्तित्व का विकास अर्थ प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी और उभयमुखी के बारे में हम देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जो है बाल विकास के तीसरे चैप्टर का विस्तार से वर्णन करेंगे, जिसमें हम जो है इसका थ्योरी भी देखेंगे। उसके बाद जो भी इसका रिलेटेड प्रश्न होंगे उसको भी हम विस्तार से आज की इस वीडियो में इस चैप्टर को पूरा करते हैं। तो पहले यहाँ पर दिया गया है कि समान व्यक्तित्व का विकास अर्थ जो है के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि समानता व्यक्तित्व से अभिप्राय व्यक्ति के रूप, रंग, कद, लंबाई, चौड़ाई अर्थात जो है शारीरिक संरचना, व्यवहार तथा मृदुभाषी होने से लगाया जाता है। ये समस्त गुण व्यक्ति के समस्त व्यवहार का दर्पण है। वास्तव में व्यक्तित्व केवल जीवन के विभिन्न पक्षों का सम्मिश्रण मात्र नहीं है। इसके विकास या गठन का क्रम अत्यंत व्यापक तथा जटिल है। व्यक्तित्व अनेक कारणों या व्यवहारों का समग्र रूप या सम्मिश्रण है। इसके बारे में हम देखेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो प्रमुख शिक्षण बिंदु जो दिया गया है, इसमें क्या क्या हम देखेंगे, जिसमें हमारा पहला है व्यक्तित्व का विकास का अवधारणा जो दिया है, इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट दिया गया व्यक्तित्व का अर्थ के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो हमारा है व्यक्तित्व के प्रकार, देखो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है व्यक्तित्व का विकास के बारे में हमने सामान्य जो है लक्षण देखा कि समानता उसका विकास कैसे हुआ। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर व्यक्तित्व का उदाहरण के बारे में हम देखते हैं, यानी व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार हुआ था उसके बारे में हम देखते हैं। पर दिया गया व्यक्तित्व की अवधारणा अर्थ में परिभाषा के बारे में देख लेते हैं। अब दिया गया यहाँ पर देखो व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द का जो है रूपांतरित होता है, यानी व्यक्तित्व का जो अंग्रेजी शब्द है वो पर्सनालिटी के शब्द से रूपांतरित किया गया है। कि इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के देखो प्रश्नों शब्द से हुई है तथा जो है इसके जिसका अर्थ है नवाब। यूनानियों केवल देखो नवाब या देखो मुखौटा पहनकर मंच पर देखो अभिनय करते थे, ताकि जो दर्शनगण जो होते हैं दर्शकगण या यह न जान सके कि अभिनय करने वाला कौन है। यानी हमने यहाँ पर देखा व्यक्तित्व की अवधारणा के बारे में हमने देखा कि जो भी अंग्रेज थे या यूनानी थे वो अपने नवाब या मुखौटा पहनकर मंच पर अभिनय करते थे, जिससे दर्शकगण जो यह ना जान सके कि वो अभिनय करने वाला कौन था। अब देखो यहाँ पर जो है हमने पर्सनालिटी के बारे में देखा। अब उसके आगे क्या दिया गया है कि व्यक्तित्व का अर्थ मनुष्य के व्यवहार की वह शैली है जिसे वह अपने आंतरिक तथा जो है बाह्य गुणों के आधार पर जो प्रकट करता है। व्यक्ति के बाह्य गुणों का जो है प्रकाशन उसकी पोशाक, वार्ता का ढंग, आंगिक अभिनय, मुद्राएं, आदत तथा अन्य अभिव्यक्ति है। मनुष्य के आंतरिक गुण है उसकी अंतः प्रेरणा या उद्देश्य, संवेग, प्रत्यक्ष इच्छा आदि है। यानी जो है व्यक्तित्व का अर्थ मनुष्य के व्यवहार की वह शैली है जिसमें हम जो है आंतरिक तथा बाह्य गुणों को अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के जो है समस्त मिश्रण गुणों व प्रतिरूप है, जो उसकी विशेषताओं के कारण उसे जो अन्य व्यक्तित्व से भिन्न इकाई के रूप में स्थापित करता है। हमने जो है व्यक्तित्व की अवधारणा के बारे में देखा। अब देखिए यहाँ पर व्यक्तित्व का अवधारणा जो दिया गया है, यहाँ पर ये आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो व्यक्तित्व का अवधारणा देता है या व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, ये दोनों पॉइंट किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछता है तो वहाँ पर जो है ये प्रश्न उस प्रश्न का यदि आप ये पूरा व्याख्या लिख देते हैं तो उस प्रश्न का जो है प्रश्न हो जाएगा। अब उसके बाद हम परिभाषा देखेंगे, व्यक्तित्व की अवधारणा की परिभाषा देखेंगे कि उसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। अब यहाँ पर जो है हम व्यक्तित्व की अवधारणा का अनेक वैज्ञानिकों मतलब मनोवैज्ञानिक के द्वारा जो है अलग अलग परिभाषा दिया गया, उनके बारे में हम देख लेते हैं। पहला हमारा वैज्ञानिक क्या दिया, पहले वैज्ञानिक के अनुसार हम व्यक्तित्व का मनोधारणा के विकास के बारे में मतलब विकास की परिभाषा देखेंगे। यहाँ पर पहला दिया गया है कि मन के अनुसार जो है व्यक्तित्व व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीके, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन होता है। उसके बाद दूसरे मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया है कि बिग व हंट के अनुसार क्या कहा गया है व्यक्तित्व की अवधारणा के बारे में कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान और उनकी जो विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। उसके बाद
मनोवैज्ञानिक के द्वारा क्या कहा गया है कि वर्णे के अनुसार, मतलब इनके अनुसार क्या बताया गया है कि व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है, जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। यानी व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक संगठन होता है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में हो सकता है। उसके बाद चौथे मनोविज्ञान के द्वारा क्या कहा गया रैक्स के अनुसार व्यक्तित्व समाज द्वारा जो मान्य तथा जो अमान्य गुणों का संगठन होता है। यानी रैक्स क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व जो होता है समाज के द्वारा मान्य भी माना भी जा सकता है, अमान्य भी, मतलब मान्य या अमान्य गुणों का संगठन होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में, हम देखेंगे कि व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं। पहले हम देख लेते हैं। देखो, व्यक्तित्व के संदर्भ में अलग अलग शिक्षक जो है शास्त्रियों ने अपने विचार पृथक पृथक प्रकट किए हैं। यानी जो व्यक्तित्व जो प्रकार दिया गया अनेक अनेक शिक्षार्थी, मतलब अलग अलग जो शास्त्रियों या जो अलग अलग शिक्षक हैं वो अपने विचार अलग अलग प्रकट किए हैं। इनमें जो है निम्नलिखित 3 वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण को साधारणतः स्वीकार किया गया, यानी जो व्यक्तित्व के तीन निम्न प्रकार के जो है वर्गीकरण को स्वीकार किया गया, पर सबसे जो है अधिक महत्वपूर्ण अंतिम को माना जाता है। हमारा दिया गया शारीरिक रचना का प्रकार, दूसरा जो हमारा दिया गया समाज शास्त्रीय का प्रकार, उसके बाद तीसरा हमारा दिया गया मनोवैज्ञानिक का प्रकार। तो यहाँ पर जो है हमने जो है व्यक्तित्व के 3 प्रकार के बारे में देखा। अब यहाँ पर हम जो देख लेते हैं कि शारीरिक रचना का प्रकार जो होता है इसके अंतर्गत क्या मतलब क्या क्या दिया गया है। अब देखो, शारीरिक रचना जो है ये जर्मन विद्वान थे। इन्होंने क्रेस्मर ने शरीर की रचना के आधार पर जो व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। पहला दिया गया है शक्तिहीन, दूसरा दिया है खिलाड़ी, तीसरा दिया गया मतलब वो दूसरा था, ये तीसरा दिया गया है कि नाटा दिया गया है। तो यहाँ पर जो है शारीरिक रचना जो था ये जर्मन विद्वान थे। जर्मन विद्वान क्रेस्मर के अनुसार जो शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। अब उसके बाद दूसरा दिया गया हमारा समाज शास्त्रीय प्रकार जो थे ये स्प्रेगर ने अपनी पुस्तक, मतलब स्प्रेगर एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपनी पुस्तक में जो है टाइप ऑफ मैन में व्यक्ति के सामाजिक कार्यों और जो है स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बांटा है। यानी जो है स्प्रेगर ने अपनी पुस्तक में जो टाइप ऑफ मैन एक पुस्तक था जिन्होंने व्यक्तित्व के सामाजिक कार्यों जो स्थितियों के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बांटा गया। पहला दिया गया है हमारा जो है सैद्धांतिक, दूसरा हमारा राजनीतिक है, उसके बाद तीसरा जो हमारा आर्थिक है, उसके बाद चौथा धार्मिक, पांचवा जो हमारा था सामाजिक, उसके बाद छठा हमारा जो है कलात्मक के रूप में बांटा है। यानी जो है टाइप ऑफ मैन में जो है इन्होंने समाज शास्त्रीय प्रकार जो था। अब उसके बाद तीसरे मनोवैज्ञानिक प्रकार जो थे, इन्होंने मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर जो व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया था ये मनोविज्ञान के युग के व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा है। यानी पहला जो था हमारा अंतर्मुखी, उसके बाद दूसरा जो है बहिर्मुखी, तथा दोनों के मिश्रण को जो है उभयोमुखी के रूप में बांटा। यानी जो मनोवैज्ञानिक प्रकार के जो व्यक्ति के अवधारणा थे इन्होंने अपने अनुसार जो है 2 भागों में बांटा है, अंतर्मुखी, उसके बाद दूसरा जो हमारा था वो बहिर्मुखी, तथा इन्हीं दोनों को मिलाकर जो हमारा मिश्रित उभयमुखी के रूप में बांटा है। यहाँ से हम देख लेते हैं कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व के मतलब व्यक्तित्व किस प्रकार होते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्ति चिंतनशील होता है तथा अपने ही ओर केंद्रित रहता है। इस व्यक्तित्व के लक्षण जो स्वभाव, आदतें, अभिवृत्तियां आदि बाह्य रूप में जो प्रकट नहीं होती, इसलिए इनको अंतर्मुखी कहा जाता है। इनका विकास जो है बाह्य रूप में न होकर आंतरिक रूप से होता है, जिससे जो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व को निम्नलिखित विशेषताएं भी होती है। यानी जो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व था इनका विकास जो है बाह्य रूप से न होकर जो है आंतरिक रूप से होता है। अब देखो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का निम्नलिखित विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। पहला दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति का बाह्य जगत की वस्तुओं से कम अनुराग रहता है। यानी जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं उनका बाह्य जगत जो होता है वो वस्तुओं से कम अनुराग होते हैं। उसके बाद दूसरा जो दिया गया ये एकांकी होते हैं, मतलब वो एकांकी प्रकार के होते हैं। उसके बाद तीसरा जो दिया गया वो कर्तव्य परायण होते हैं तथा समय पर सदैव ध्यान रहते हैं। यानी ये जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो होते हैं ये कर्तव्य जो है परायण होते हैं तथा समय पर जो है सदैव ध्यान में रहते हैं। यहाँ पर तो हमने जो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में देखा। अब दूसरा जो हमारा दिया गया है बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में हम देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या है। यहाँ पर बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में दिया गया। अब इसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया कि ऐसे व्यक्ति अपने व्यक्ति की रुचि बाह्य जगत में होते हैं, वो अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। वो संसार के भौतिक और सामाजिक लक्ष्यों
में विशेष रुचि रखते हैं। इसके निम्नलिखित विशेषताएं हैं, यानी जो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व हैं उनके निम्नलिखित विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। पहला दिया गया हमारा क्या, इसमें कार्यकुशलता की मात्रा जो अंतर्मुखी से अधिक होता है, यानी जो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं इनमें कार्यकुशलता जो होता है वो अंतर्मुखी व्यक्ति से अधिक होते हैं। दूसरा जो दिया गया ये सबको जो प्रसन्न करने वाले होते हैं तथा मतलब प्रशंसकों से धीरे रहने की कामना करते हैं। मतलब जो ये सबको जो है, यानी इसका मतलब कहने का है कि ये सबको प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं तथा प्रशंसकों को धीरे रहने का मतलब धैर्य रखने की जो कामना करते हैं। उसके बाद तीसरा जो दिया गया हमारा कि ये विचार प्रधान तथा व्यवहार कुशल होते हैं तथा निर्णय भी भाव के अनुरूप ही लेते हैं, यानी जो है ये ऐसे कुशल व्यवहार के होते हैं तथा जो भी निर्णय लेते हैं ये अपने भाव के अनुरूप ही लेते हैं। ये उसके बाद चौथा हमारा दिया गया है कि वातावरण के साथ आसानी से अनुकूलन कर लेते हैं, मतलब वातावरण के अनुसार जो है किसी भी प्रकार का वातावरण जो होता है उसके अनुसार ये अपने आप ढल जाते हैं या अनुकूलित उस चीज को कर लेते हैं। उसके बाद अगला क्या दिया गया है कि आत्मचिंतनशील नहीं होते, यानी जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो होते हैं आत्मचिंतनशील नहीं होते, परंतु सभी के विचारों के आधार पर जो अपना विचार प्रकट करते हैं, यानी कभी भी ये आत्मचिंतनशील नहीं होते, लेकिन किसी भी विचारों के आधार पर जो है अपना विचार प्रकट करते हैं, यानी समझ बूझ कर जो है अपना विचार प्रकट करते हैं। अब उसके बाद अगला क्या दिया गया कि बाह्य क्रियाओं की ओर जो संवेदनशील होते हैं, यानी जो भी बाह्य क्रियाएं होती है उनके लिए बहुत धैर्यता और संवेदनशीलता के अनुसार ही उस कार्य को करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है बाहरी व्यक्तित्व के बारे में देखा तथा उनकी विशेषताओं के बारे में देखा कि जो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो अपना कार्य किस प्रकार करते हैं तथा कैसे जो है अपने वो कार्य को जो है सही निर्णय लेकर उस कार्य को पूरा करते हैं। यहाँ पर हमने देखा जो है बहिर्मुखी तथा अंतर्मुखी को मिलाकर जो है उभयमुखी व्यक्तित्व होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने तीसरा पॉइंट जो लिया है उभयमुखी के व्यक्तित्व के बारे में हम देख लेते हैं कि उभयमुखी व्यक्तित्व किस प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो दोनों का सम्मिश्रण होते हैं, मतलब ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी दोनों प्रकार के होते हैं, उन्हें जो उभयमुखी या जो है विकासोमुखी कहते हैं। यानी जो उभयमुखी व्यक्ति वैसे मतलब जो भी व्यक्ति होते हैं उभयमुखी वो बहुत ही विकासोमुखी कहलाते हैं, यानी ये इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं ये सभी कार्यों को बहुत धैर्यता तथा निश्चितता के साथ जो है सटीकता और निश्चितता के साथ उस कार्य को पूरा करते हैं। अब देखो इसके अंतर्गत क्या दिया गया है कि इस प्रकार अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग गुण होने के कारण उनके दृष्टिकोण के अंतर पाया जाता है, यानी अनेक प्रकार के व्यक्ति होते हैं उनके बारे में हमने देखा तथा उनके गुणों के बारे में देखा। तो वो चीज यहाँ पर दिया गया है कि ऐसे अलग अलग व्यक्ति होते हैं जिनके अलग अलग गुण होते हैं तथा दृष्टिकोण के अंतर्गत मतलब दृष्टिकोण में अंतर पाया जाता है, और इसके दृष्टिकोणों का अध्ययन हम इनके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों में जो विकास करने का प्रयास करते हैं तथा उचित मार्गदर्शन परिवार में माता पिता तथा विद्यालयों में शिक्षक ले सकते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है जो भी वो चाहे वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व हो या अंतर्मुखी व्यक्ति हो या उभयमुखी व्यक्तित्व हो, ये इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं जैसे अपना निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो वो अपने माता पिता से या स्कूल के शिक्षक से या जो भी ऐसे व्यक्ति से सलाह ले जो एक सफल व्यक्ति हो तथा वह कभी भी ऐसा कार्य ना किया हो कि समाज के लिए तथा अपने परिवार के लिए उसे बुरा कहा जाए। तो हमने जो है यहाँ पर जो है व्यक्तित्व का विकास का अर्थ उनके प्रकार अंतर्मुखी बहिर्मुखी तथा उभयमुखी के बारे में हमने देखा तो और समझा। तो प्रत्येक प्रश्न मतलब प्रत्येक अंतर्मुखी बहिर्मुखी तथा उभयमुखी के प्रश्नों को हम विस्तार से देखा। अब देखो इस चैप्टर में हम देख लेते हैं कि हमारा ये तीसरा चैप्टर जो था व्यक्तित्व का विकास, ये थोड़ा छोटा चैप्टर था, तो हमने इस चैप्टर को इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। अब देखो इससे रिलेटेड जो हम प्रश्न देख लेते हैं हमारा इस चैप्टर से किस प्रकार प्रश्न आता है। यहाँ पर देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारा दिया गया है कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था। अब देखो ये जो हम जो भी प्रश्न ला रहे हैं तो ये नहीं है कि ऐसे हम कहीं से उठा कर ले आ रहे हैं। ये जो है एक मतलब पहला प्रश्न दिया गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला हमारा प्रश्न क्या था, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। तो ये हमारा लगभग जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो ये हमें लगभग जो है 150 शब्दों में अधिकतम लिखना रहता है, लेकिन जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहता है तो आप इसमें खासकर जो है लंबा ही प्रश्न का जो उत्तर देना पड़ता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम उत्तर देखते हैं किस प्रकार हमारा प्रश्न दिया गया। पहला दिया गया कि हमारा
पहला पॉइंट कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या है, उसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। उसके बाद उसके प्रकारों के बारे में हम डिटेल से वर्णन करेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है कि व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व किसी भी जो है किसी व्यक्ति के संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक गुणों का सम्मिलित रूप है, जो उनके अन्य व्यक्तियों से अलग बनाता है, यानी अलग करता है। यह व्यक्ति की सोच, जो व्यवहार, अभिव्यक्ति और परिस्थितियों के प्रति जो उनकी प्रतिक्रिया को दर्शाता है। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति जो लैटिन शब्द जो पर्सोना से हुई है, जिसका अर्थ हो नवाब, यानी जो है पर्सोना जो होता है यह दर्शाता है कि व्यक्तित्व का बाह्य और आंतरिक विशेषताओं का समुच्चय है, जिस जो व्यक्ति समाज में अपनी पहचान बनाता है। यानी जो व्यक्तित्व शब्द का जो उत्पत्ति हुई थी लैटिन शब्द से हुआ था, जिसे पर्सोना से हुई, जिसका अर्थ है नवाब, यानी व्यक्तित्व जो होता है पर्सनालिटी से मतलब इसका जो है इंग्लिश जो होता है पर्सनालिटी होता है। तो यहाँ पर हमने पहले भी व्यक्तित्व के बारे में विस्तार से देखा, तो यहाँ पर जो है हम प्रश्न का केवल जो है उत्तर देख रहे हैं। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा दिया गया है व्यक्तित्व के प्रकार, यानी जो यहाँ पर क्या दिया था, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना। उसके बाद मेरा इस प्रश्न का संपूर्ण डिटेल जो है व्यक्तित्व के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर हम व्यक्तित्व के प्रकार देख लेते हैं तथा उसके जो है जिसके अंतर्गत जो भी है उनके प्रकारों पर जो हम प्रकाश डालकर लिखेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों का वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक ने विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर जो है सिद्धांतों पर किया। निम्नलिखित जो है निम्नलिखित वर्गीकरण है। पहला हमारा क्या, पहले वैज्ञानिक मतलब जो हमारा पहला प्रकार है, ये जर्मन वैज्ञानिक क्रेचमर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार जो है क्रेचमर ने व्यक्तित्व को शारीरिक की बनावट के आधार पर जो 3 प्रकार में बांटा गया। यानी जो जर्मन मनोवैज्ञानिक जो थे, क्रेचमर नाम था, इन्होंने जो है व्यक्तित्व को तीन भागों में बांटकर जो है इसका डिटेल दिया था। तो इनके बारे में हम देखेंगे कि क्रेचमर जो तीन प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में बताया था, उनको हम देखते हैं। तो पहला जो उन्होंने क्रेचमर जो बताए थे, पहला जो है पिकनिक प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे। अब देखो पिकनिक प्रकार के व्यक्ति जो थे, इनके बारे में हम देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या था। तो ये व्यक्ति जो मोटे, गोल तथा मटोल या मध्यम कद के होते हैं। इनका स्वभाव जो होता है मिलनसार तथा हंसमुख तथा भावनात्मक होता है। यानी जो पिकनिक प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ये मोटे, गोल, मटोल एवं मध्यम कद के होते हैं तथा इनका स्वभाव जो होता है मिलनसार तथा हंसमुख एवं भावनात्मक होता है। उसके बाद दूसरा जो था स्थैनिक प्रकार के व्यक्तित्व किस प्रकार होते हैं। ये व्यक्ति पतले, लंबे एवं कमजोर शरीर वाले होते हैं। ये गंभीर, जो अंतर्मुखी तथा संवेदनशील होते हैं। यानी स्थैनिक जो होता है प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, ये पतले होते हैं, लंबे और शरीर के कमजोर होते हैं, लेकिन ये गंभीर अंतर्मुखी एवं संवेदनशील प्रकार के व्यक्ति होते हैं। उसके बाद तीसरा जो हमारा एथलेटिक जो प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, इसके अंतर्गत किस प्रकार के व्यक्ति आते हैं। इनका शरीर मजबूत एवं संतुलन होता है। ये परिश्रमी, आत्मनिर्भर तथा जो आत्मविश्वासी होते हैं। यानी जो एथलेटिक प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, ये बहुत मजबूत तथा संतुलित होते हैं तथा स्वस्थ होते हैं। उसके बाद ये व्यक्ति जो होते हैं बहुत परिश्रमी होते हैं, आत्मनिर्भर तथा जो आत्मविश्वासी होते हैं। अब उसके बाद हम दूसरे प्रकार के दूसरे जो है व्यक्ति के दूसरे मनोवैज्ञानिक के द्वारा देख लेते हैं कि उनके द्वारा क्या क्या दिया गया था। अब यहाँ पर देखो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जो सेल्डन के अनुसार व्यक्ति के प्रकार बताया गया है। अब देखो सेल्डन ने क्या बताया है कि सेल्डन ने शरीर संरचना के आधार पर व्यक्ति के तीन प्रकार के बांटा। यानी जो है सेल्डन जो थे, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया। पहला जो बांटा गया देखो एंडोमार्फ था, दूसरा जो है मेसोमार्फ, उसके बाद तीसरा जो है एक्टोमार्फ। यानी एंडोमार्फ व्यक्तित्व जो थे किस प्रकार के थे, उसके बाद मेसोमार्फ जो व्यक्ति थे किस प्रकार के थे, तथा एक्टोमार्फ प्रकार के जो व्यक्ति थे किस प्रकार के थे। इनके बारे में हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया एंडोमार्फ जो थे प्रकार के जो व्यक्ति थे, ये गोल मटोल शरीर के होते थे, शांत, सामाजिक एवं विनोदी स्वभाव के व्यक्ति होते थे। अब देखो उसके बाद मेसोमार्फ प्रकार किस प्रकार के व्यक्ति होते थे। ये मजबूत कदकाठी के होते थे, ऊर्जावान तथा सक्रिय एवं साहसी प्रकार के व्यक्ति होते थे। देखो उसके बाद तीसरा जो हमारा दिया गया एक्टोमार्फ के प्रकार के जो व्यक्ति थे, ये दुबला पतला और शरीर से कमजोर होते थे। उसके बाद संवेदनशील, अंतर्मुखी एवं विचारशील प्रकार के व्यक्ति होते थे। तो यहाँ पर जो हमने अमेरिकन मनोवैज्ञानिक सेल्डन के अनुसार हमने व्यक्ति के प्रकारों के बारे में देखा कि एंडोमार्फ प्रकार के व्यक्ति किस प्रकार होते हैं, मेसोमार्फ प्रकार के व्यक्ति किस प्रकार होते हैं, तथा एक्टोमार्फ प्रकार के व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे तीसरे प्रकार के व्यक्ति के अनुसार हम देख लेते हैं व्यक्ति के किस प्रकार स्वभाव होता है। यहाँ पर जंग के अनुसार व्यक्ति के प्रकार दिया गया है। पहले अब इसमें देखो स्विस मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने व्यक्ति को 2 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया। यानी जो है स्विस मनोवैज्ञानिक जो थे, ये स्विस
पहला क्या दिया गया, इन्होंने पहला बहिर्मुखी प्रकार के व्यक्ति बांटे हैं, उसके बाद दूसरा जो हमारा अंतर्मुखी प्रकार के व्यक्ति बांटा है, उसके बाद तीसरा जो है मध्यमवर्ती प्रकार के व्यक्ति के बारे मतलब प्रकार में बांटा है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बहिर्मुखी प्रकार के व्यक्ति किस प्रकार होते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि ये लोग जो सामाजिक मिलनसार एवं जो बतूनी होते हैं, यानी जो ये लोग जो सामाजिक तथा मिलनशील प्रकार के व्यक्ति होते हैं तथा ये बहुत जो आपस में बातचीत करते हैं। ये लोग जो है ये नए लोगों से, इस प्रकार के जो व्यक्ति बहिर्मुखी प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, ये नए लोगों से मिलने को रुचि रखते हैं तथा और जोखिम लेने के लिए व्यक्ति जो होते हैं, कहीं पर किसी भी प्रकार के जोखिम होता है वहां पर हम वो जोखिम लेकर जो है उस कार्य को करने के लिए तैयार रहते हैं। अब देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं अंतर्मुखी प्रकार के व्यक्ति जो किस प्रकार होते हैं। ये व्यक्ति जो है शांत संवेदनशील प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, ये शांत तथा संवेदनशील एवं अकेला रहना पसंद करते हैं। ये अधिक सोचने समझने वाले जो होते हैं तथा सामाजिक आयोजन से बचते हैं, यानी जो ये अधिक सोचने समझने वाले होते हैं, लेकिन जो है ये सामाजिक आयोजन से बचते हैं, यानी जो सामाजिक कार्य होता है या कोई भी सामाजिक ऐसे कोई दुर्घटना या कोई भी होता है उससे जो ये बचना चाहते हैं। अब देखो हम मध्यवर्ती प्रकार के व्यक्ति के बारे में हम देख लेते हैं। ये देखो ये व्यक्ति का देखो मिश्रित रूप होता है, जिसमें जो व्यक्ति कभी बहिर्मुखी तो कभी जो अंतर्मुखी स्वभाव का प्रदर्शन करता है, यानी जो मध्यवर्ती, यही जो अभी हमने पढ़ा कि उभयमुखी प्रकार जो होता है यही मध्यवर्ती प्रकार के व्यक्ति होते हैं। यानी जो मध्यवर्ती प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं ये बहिर्मुखी भी प्रकार के होते हैं तथा अंतर्मुखी प्रकार के होते हैं, यानी इसे साधारण भाषा में समझा जाए जिसे हम बिचौलिया के नाम से जानते हैं, यानी बीच में होते हैं। ये बहिर्मुखी की तरफ भी चले जाते हैं, अंतर्मुखी की तरफ भी चले जाते हैं अपने बचाव के लिए। अब देखो यहाँ पर तीसरा हमारा क्या दिया गया है कि भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के प्रकार हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय परंपरा में जो है व्यक्तित्व को गुणों के आधार पर जो 3 भागों में बांटा गया है, यानी जो भारतीय दृष्टिकोण में व्यक्तित्व के जो प्रकार थे इनके द्वारा भी 3 प्रकार के व्यक्तित्व बांटा गया। पहला दिया गया देखो सात्विक व्यक्तित्व, उसके बाद देखो राजसिक व्यक्तित्व, उसके बाद देखो तामसिक व्यक्तित्व, यानी 3 प्रकार के व्यक्ति बांटे गए थे। अब देखो पहला हम देख लेते हैं सात्विक व्यक्तित्व किस प्रकार होते थे। ये व्यक्ति धार्मिक, शांति प्रिय, सत्यवादी और निस्वार्थ होते हैं, यानी जो सात्विक व्यक्ति जो होते थे ये धार्मिक व्यक्ति होते हैं, शांति प्रिय व्यक्ति होते हैं तथा सत्यवादी और निस्वार्थ वाले व्यक्ति होते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा क्या दिया गया, राजसिक व्यक्तित्व किस प्रकार के होते हैं। ये व्यक्ति जो है महत्वाकांक्षी, ऊर्जावान तथा क्रियाशील एवं भौतिकवादी होते हैं, यानी जो राजसिक होते थे राजसिक व्यक्तित्व जो होते हैं कुछ इस प्रकार होते हैं। उसके बाद तीसरा जो है तामसिक व्यक्तित्व जो है, ये व्यक्ति आलसी, क्रोधी, नकारात्मक सोच रखने वाले और अहंकारी होते हैं, यानी जो तामसिक व्यक्तित्व जो है ये आलसी बहुत होते हैं, क्रोधी होते हैं, नकारात्मक सोच रखने वाले और अहंकारी व्यक्ति होते हैं, यानी जो तामसिक व्यक्तित्व जो होते हैं ये आलसी तो होते ही हैं, कोई चीज कोई कर रहा है उसे जो है उसे नकारात्मक चीज बोल देंगे, क्रोध सबसे ज्यादा होगा। हमने जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में हम विस्तार से देखा तथा उसके व्यक्तित्व के प्रकार को विस्तार से बांटकर उसका जो प्रकाश डालकर हमने उस प्रश्न का व्याख्या किया। अब जो हमको अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया, पहला हमारा प्रश्न दिया गया कि अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्ति से आप क्या समझते हैं, समझाइए। यानी जो अंतर्मुखी प्रकार के व्यक्ति किस प्रकार होते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व किस प्रकार होते हैं उसको आप समझाइए। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अब यहाँ पर हमारा है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व वह होते हैं जो अधिकतर जो अकेला रहना पसंद करते हैं और आत्मचिंतन में रुचि रखते हैं। ये लोग जो सामाजिक आयोजन से बचते हैं तथा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच करते हैं। ये गहरी सोच वाले, संवेदनशील और शांत स्वभाव के होते हैं, यानी जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं ये अधिकतर अकेला रहना पसंद करते हैं, आत्मचिंतन में रुचि रखते हैं, सामाजिक आयोजन से बचते हैं और भावनाओं को व्यक्त करने में जो संकोच करते हैं, यानी इनकी जो भी भावनाएं होती है उनको व्यक्त करने में संकोच करते हैं। तो हमने जो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में देखा। अब दूसरा जो हमारा दिया गया यहाँ पर बहिर्मुखी व्यक्तित्व किस प्रकार होते हैं। देखो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वह व्यक्ति होते हैं जो सामाजिक जो है मिलनसार और बतूनी होते हैं, यानी जो बहिर्मुखी व्यक्ति जो होते हैं ये सामाजिक, मिलनसार और बतूनी होते हैं। ये लोग जो है नए लोगों से मिलने और समूह में कार्य करने में जो आनंद महसूस करते हैं, यानी जो है ये लोग जो है ये
लोगों में मिलने और समूह में कार्य करने में जो आनंद महसूस करते हैं, ये सक्रिय और आत्मविश्वासी तथा उत्साही होते हैं तथा जोखिम लेने में संकोच नहीं करते। यानी बहिर्मुखी प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, ये समूह में कार्य करना पसंद करते हैं तथा आत्मविश्वासी होते हैं, उत्साहित होते हैं तथा जोखिम लेने में जो है संकोच नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ पर बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में हमने देखा। दोनों में हम अंतर देख लेते हैं कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व किस प्रकार होते हैं, तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व किस प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर देखो अंतर्मुखी व्यक्तित्व अकेला रहना, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जबकि जो बहिर्मुखी व्यक्ति दूसरों के साथ जो है बातचीत कर ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि ये अकेले में रहकर जो है अकेले में किसी भी कार्य को करना ये पसंद करते हैं। और बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो होते हैं ये समूह में कार्य करना या बातचीत करना जो है पसंद करते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि अंतर्मुखी विचारशील और संवेदनशील होते हैं, जबकि जो बहिर्मुखी अधिक जो व्यवहारिक और खुलकर जो अपनी भावनाएं व्यक्त करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर जो हमने लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में हम देखा कि अंतर्मुखी बहिर्मुखी के बारे में हमने समझा तथा उसका विस्तार से प्रश्न का उत्तर किया। अब हमारा जो लास्ट प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी जो है जब हम प्रश्न देखें, मतलब जब हम परीक्षा देंगे तो वहाँ पर हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा। ये तो हमने पहले इसी प्लेलिस्ट में जो हमारा जो पहला मतलब वीडियो है उसमें हमने विस्तार से बताया किस प्रकार हमारा क्वेश्चन आएगा, कौन कौन से प्रश्न को हमें किस प्रकार करना है। तो ये तो आप पहले ही वीडियो में आप जब प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो वहाँ पर पहला ही वीडियो वहाँ पर पड़ा है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा डीएलएड का जो है किस प्रकार जो है प्रश्न प्रथम सेमेस्टर का किस प्रकार जो हमारा प्रश्न आएगा। अब यहाँ पर दिया गया है वस्तुनिष्ठ का पहला प्रश्न जो दिया गया है, क्रेसमर ने कितनी तरह के व्यक्तित्व बताए थे, तो 3 प्रकार के, 2 प्रकार के तथा 5 प्रकार के। तो इन्होंने क्रेसमर के अनुसार जो है व्यक्तित्व को कितने प्रकार बांटा गया था। तो अभी हमने पढ़ा है 3 प्रकार के। पहला क्या था हमारा पिकनिक प्रकार के व्यक्ति, दूसरा जो है स्थैनिक प्रकार के व्यक्ति थे, उसके बाद तीसरा जो है एथलेटिक प्रकार के व्यक्ति थे। हमने पिकनिक प्रकार के व्यक्ति के बारे में भी देखा, उसके बाद स्थैनिक प्रकार के व्यक्ति के बारे में देखा, उसके बाद तीसरा जो हमारा था एथलेटिक प्रकार के व्यक्ति के बारे में हमने देखा। तो यहाँ पर जो हमने वस्तुनिष्ठ प्रकार एक हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, उसका भी हम प्रश्न का जो है जवाब हमें मिल गया। तो इसी के साथ जो है इस चैप्टर का जो है हमारा तीसरे चैप्टर जो व्यक्तित्व का विकास अर्थ प्रकार तथा अंतर्मुखी बहिर्मुखी उभयमुखी के बारे हमने देखा तथा उससे रिलेटेड प्रश्न को हमने अच्छी तरह से किया। इसी के साथ हम जो है अगले पाठ यानी पाठ 4 के बारे में हम पढ़ेंगे। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने ग्रुप में जो है इस वीडियो को शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।